नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आटा सूजी के निर्यात पर रोक के बाद नहीं गिर रहे गेहूं के दाम, एमएसपी से अधिक चल रहा है भाव। दल बदलुओं के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को रोकेगा आम आदमी पार्टी का प्राइवेट मेंबर बिल। गुजरात चुनाव सत्ता में आए तो 500 रुपए में देंगे सिलेंडर। मुफ्त बिजली, कृषि कर्ज माफी समेत राहुल ने लगाई वादों की झड़ी। भारत में बनने जा रहा देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे, वाहन मालिकों को मिलेगी आधुनिक सुविधा। गहलोत सरकार का राहत भरा फैसला, मनरेगा मेट को अब मिलेगा 240 रुपए मजदूरी। तेजस फाइटर जेट की बढ़ रही डिमांड, अमेरिका सहित 6 अन्य देशों ने दिखाई दिलचस्पी। यूपी में आंगनवाड़ी वर्कर्स की निकलेगी बम्पर वैकेंसी, 52,000 पदों पर होगी सीधी भर्ती। भारत में आर्थिक मंदी का कोई खतरा नहीं, पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था, निर्मला सीतारमण। गुजरात में अरविंद केजरीवाल का वादा, हम ग्राम प्रधानों और सरपंचों को वेतन देंगे, कमीशन सिस्टम खत्म करेंगे। असम सीएम बोले, जिहादी गतिविधियों का अड्डा बना राज्य, मदरसों में युवाओं को दी जा रही ट्रेनिंग, बाहरी इमामों से सावधान रहें। सीएम जयराम ने आंखों के अस्पताल का किया शिलान्यास, एडवांस लाइफ सपोर्टिंग एम्बुलेंस सेवा की भी शुरुआत। किसानों के लिए फायदेमंद है, नैनो यूरिया का इस्तेमाल, घट जाती है खपत, बढ़ जाती है उपज। नशे के कारोबार पर योगी का बुलडोजर प्रहार, अब यूपी में भी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। इस दिवाली का नई गाड़ी से करे वेलकम, मारुति की नई कार खरीदने पर मिलेगी 50,000 रुपए की छूट। करीब 11.88 करोड़ बच्चों को सरकारी स्कूलों में मिल रही सड़ी गली शिक्षा, विकसित भारत का सपना अधूरा, सीएम केजरीवाल। महंगाई को लेकर सीएम बघेल का तंज, ऐसा सिस्टम बनाया है कि जेब का पैसा मोदी सरकार के पास जा रहा है। पंजाब में तेजी से फैल रही धान में बौनेपन की बीमारी, लुधियाना में ही किसानों को 50 करोड़ से अधिक का नुकसान। पंजाब के सरकारी अधिकारियों और कर्मियों के दफ्तरों घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर, 15 सितंबर तक डेडलाइन। बाढ़ से पाकिस्तान का बुरा हाल, अब डायरिया और मलेरिया का खतरा बढ़ा, अब तक 1300 की मौत। 2024 तक बनेंगे 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे, गडकरी ने कहा दिल्ली से जयपुर का सफर 2 घंटे में और मुंबई तक 12 घंटे में पूरा होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जल्द मिल सकती है राहत, कच्चे तेल में गिरावट जारी, मंदी की आशंका का असर। भारत को तय समय से मिलेगा S-400 मिसाइल सिस्टम, रूसी राजदूत ने कहा संबंधों पर नहीं पड़ेगा कोई असर। सेना ने रूस यूक्रेन युद्ध से लिया सबक, सैटेलाइट आधारित संसाधनों की तैयारियों का किया अभ्यास, हाईटेक हथियारों के इस्तेमाल पर फोकस। अमित शाह देश का सबसे बड़ा पप्पू, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुरू किया टी-शर्ट कैंपेन, गृह मंत्री का उड़ाया मजाक। इसरो ने अंतरिक्ष यान की लैंडिंग की खास तकनीक का किया परीक्षण, अंतरिक्ष में मनुष्यों को भेजने में मिलेगी सहायता। असम में अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान, एक और मदरसा ध्वस्त, करीब 330 एकड़ सरकारी जमीन कराई गई खाली। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा का रुख होगा हमलावर, भ्रष्टाचार और वंशवाद को बनाएगी मुद्दा। दिव्यांगों को नौकरी में प्रमोशन के लिए 4% रिजर्वेशन देगी योगी सरकार, आदेश जारी। मुंबई में भारी वाहनों की एंट्री पर लगी रोक, गणेश विसर्जन की वजह से पुलिस प्रशासन का फैसला। आने वाले समय में भाजपा संविधान को खत्म कर देगी, तिरंगा बदलकर भगवा झंडा लाएगी महबूबा मुफ्ती। उद्धव ठाकरे नहीं कर पाएंगे दशहरा रैली, रामदास अठावले बोले एकनाथ शिंदे को ही मिलना चाहिए मौका। पलक झपकते ही पीओके में आतंकी शिविरों को नष्ट कर देंगे छोटे घातक ड्रोन, तैयारी कर रहा भारत। कांग्रेस में नहीं थम रही नाराजगी, राहुल गांधी की रैली से गायब रहे कई बड़े नेता, राज बब्बर ने की मोदी सरकार की तारीफ। यूपी में आज से लागू होगी बिजली की नई दरें, उपभोक्ताओं को बिजली बिल में करीब 10% की मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश सरकार का अतिवृष्टि बाढ़ से प्रभावित किसानों को लेकर बड़ा ऐलान, नुकसान की करेगी भरपाई। 3 साल तक 3,000 रुपए फेलोशिप, महिला कर्मचारियों को 180 दिन छुट्टी, सीएम जयराम के बड़े फैसले।
राहुल गांधी से मिले नीतीश कुमार, भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश से हुई तेज। 4G से महंगी होगी 5G सेवाएं, साल के अंत तक सभी सेवाओं की दरें बढ़ना संभव, वोडाफोन आइडिया। महिलाओं को घूंघट से मुक्ति दिलाना चाहता है कुर्मी समाज, दहेज और मृत्यु भोज प्रथा बंद करने पर जोर। बेवजह नहीं है पेट्रोलियम उत्पादों और क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स, तेल उद्योग से ली गई थी सलाह वित्त मंत्री। जल्द ही आ सकता है कोरोना का नया वेरिएंट, एक्सपर्ट्स ने दी सावधान रहने की सलाह। मिशन 2024 के लिए पूर्वांचल पर है बीजेपी का फोकस, विरोधियों को चित करने के लिए बनाया है प्लान। सड़कों पर दिखेगी विदेशी गाड़ियां, जर्मनी, अमेरिका और रूस के नंबर प्लेट लगाकर चलेंगे वाहन। देश में रोजगार मुहैया कराने में रेलवे की अहम भूमिका, 2014 से अब तक मिल चुकी है 3.5 लाख नौकरियां। आरबीआई के नए दिशा निर्देश से फिनटेक में हड़कंप, कंपनियां ग्राहकों की मर्जी के बगैर उनके डेटा का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। कोरोना वेरिएंट की जीनोमिक निगरानी के आंकड़ों की समीक्षा करेगा इंसाकोग, बढ़ते मामलों में हो रही तेजी का चल सकेगा पता। ई सिगरेट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं 55% बच्चे, इससे कई बीमारियां हो सकती है। छत्तीसगढ़ मोबाइल मेडिकल यूनिट से अब तक 25 लाख से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज, एक कॉल पर घर पहुंचे डॉक्टर। ठंडक में मुश्किल के लिए तैयार है यूरोप, जेलेंस्की ने किया आगाह, यूरोपीय देशों में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा करने की तैयारी में रूस। बेघर लोगों के भी बनेंगे राशन कार्ड, करीब 1.58 करोड़ को मिलेगा लाभ, अब कहीं से भी ले सकेंगे रियायती अनाज। गुलाम नबी आजाद के आरोपों पर बोले जयराम रमेश, कांग्रेस जोड़ो नहीं भारत जोड़ो है हमारी प्राथमिकता। 1000 लोगों की आवाजाही वाली सभी जगहों पर लगेंगे सीसीटीवी, गुजरात सरकार का नया कानून लागू। किराए पर कृषि उपकरण ले सकेंगे तमिलनाडु के किसान, खेती करने में होगी आसानी। लैंसेट की एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा, हर 8 में से 1 रोगी में लंबे समय तक कोविड के लक्षण होते हैं विकसित। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। नशे के कारोबार पर योगी का बुलडोजर प्रहार, अब यूपी में भी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। जी हाँ, अब यूपी में भी नशा कारोबारियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी है। महाराष्ट्र की तर्ज पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब उत्तर प्रदेश में भी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। पुलिस का यह स्पेशल दस्ता न केवल नशे के कारोबार पर प्रहार करेगा, बल्कि राज्य की सीमाओं पर गो तस्करी पर अंकुश लगाने के साथ ही आरोपियों पर बुलडोजर भी चलाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने कार्य क्षेत्र का निर्धारण करते हुए राज्य की सीमा में स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर पाने के लिए अधिकृत किया है। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी के निर्देश पर राज्य सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है। इस दस्ते को नशा कारोबारियों की धरपकड़ से लेकर उनकी संपत्ति जब्त करने, सार्वजनिक स्थानों पर उनके पोस्टर लगाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्हें इस तरह के कारोबारियों को चिन्हित कर अर्जित संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की भी छूट दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आटा सूजी के निर्यात पर रोक के बाद नहीं गिर रहे गेहूं के दाम, एमएसपी से अधिक चल रहा है भाव। जी हां, केंद्र सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने स्थानीय स्तर पर गेहूं के दाम को नियंत्रित करने के लिए फैसला उठाया था, जिसके बाद गेहूं के दाम में गिरावट आई थी। वहीं बीते दिनों केंद्र सरकार ने गेहूं के दामों में और कमी लाने के उद्देश्य से गेहूं के आटा समेत सूजी और मैदा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले का असर बाजार में नहीं दिखाई दे रहा है। मसलन इस फैसले के बाद भी गेहूं के दामों में कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई है और गेहूं के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक चल रहे हैं। एक तरफ जहां मंडी में गेहूं का थोक भाव 24 रुपए से अधिक दर्ज किया गया है, वहीं दूसरी तरफ अगस्त महीने में गेहूं का खुदरा भाव इससे अधिक दर्ज किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, भारत में बनने जा रहा देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे, वाहन मालिकों को मिलेगी आधुनिक सुविधा। जी हां, हाल ही में केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि देश का पहला ई हाईवे दिल्ली और मुंबई के बीच बनाया जाएगा। इस हाईवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ एक नई लेन पर बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक हाईवे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगी, जहां पूरी हाईवे पर तार बिछाया जाएगा ताकि इस हाईवे पर बिजली की कोई कमी महसूस न हो। इसमें केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे। सरकार इसके लिए स्वीडन की कंपनियों से बात कर रही है। पूरी तरह से तैयार होने के बाद यह देश का पहला ई हाईवे होगा। इस हाईवे पर आप भाड़े की ईवी को भी लेकर चल सकते हैं। ई हाईवे पर 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध होंगी।
जियो फेंसिंग सर्विस से लैस इस हाईवे पर गाड़ी चोरी का डर न के बराबर होगा। वाहनों की आवाजाही पर आने वाले खर्च में भारी कमी हो सकती है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लागू होने के बाद जगह जगह बैटरी चेंज करने वाली मशीन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इलेक्ट्रिक हाईवे पूरी तरह से इको फ्रेंडली साबित होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा का रुख होगा हमलावर। भ्रष्टाचार और वंशवाद को बनाएगी मुद्दा। जी हां, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा के रूप में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। पिछले 8 साल के दौरान पहली बार कांग्रेस मोदी सरकार को बड़े पैमाने पर घेरने के लिए देशव्यापी अभियान चलाने जा रही है और इस अभियान में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। हालांकि इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के झंडे के बजाय केवल तिरंगे का इस्तेमाल किया जाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर 12 राज्यों की यात्रा करेगी और जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। यह सफर 150 दिन यानी कि 5 महीने तक चलेगा। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अन्य नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं कांग्रेस को घेरने के लिए भाजपा के पास भ्रष्टाचार और वंशवाद जैसे 2 बड़े हथियार हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।